अस्सलाम वालेकुम ऑल गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ बाउंडेड का लास्ट थ्योरम किया था। उसके बाद हमारा वो टॉपिक हो जाता है ख़त्म। और नेक्स्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे पास है प्रॉपर इंटेग्रल और इम्प्रॉपर इंटेग्रल के बारे में। अभी तक तो हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर्स में कैलकुलस की बुक में सिर्फ प्रॉपर इंटेग्रल के बारे में पढ़ा है और इम्प्रॉपर इंटेग्रल को सिर्फ टच किया था। और इस दफ़ा हम लोग इम्प्रॉपर इंटेग्रल को ज़रा डिटेल से इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसको देखेंगे कि हम लोग किस तरह से इम्प्रॉपर इंटेग्रल को सॉल्व कर सकते हैं, इनकी कितनी काइंड्स होती हैं और किस किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करके इनके रूट्स या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट होती हैं या कन्वर्जेंट होती हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल बेसिकली होता क्या है। अब यहाँ पर मैंने प्रॉपर इंटीग्रल एज अ डिनोशन के लिए लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास ए से बी है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे ए और बी कोई भी रियल नंबर है। एक तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो कि बाउंडेड होगा, ठीक है। और जो ए और बी हमारे पास जो उनकी लिमिट्स दी हुई हैं, अपर और लोअर लिमिट्स, वो हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं। तो ये हमारे पास जो है वो डायरेक्टली कोई ना कोई आंसर दे देगा। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी फंक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि बाउंडेड होगा, और 1 और 2 उसके ऊपर हम लोग उसका ले लेते हैं जी। अगर x हम लोग एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका इंटीग्रल हम लोग ले लेते हैं 1 से 2 dx, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब है इसकी x की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के दरमियान में है, और हम लोग कह सकते हैं कि x का मोड जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 2 होगा। मतलब कोई ऐसा नंबर हमारे पास मिल गया है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि x जो है वो लेस होगा या उसके बराबर होगा, तो वो हमारे पास होता है बाउंडेड। अगर हम लोग इसकी इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर ओवर 2, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे हम लोग, ठीक है। जब हम लोग अपर लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स के इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 हो गया, और लिमिट्स हम लोगों ने लिख दी 1 से 2। जब हम लोग लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो किस तरह से अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आती है अपर लिमिट। अपर लिमिट हमारे पास क्या होगी, 2 का स्क्वायर ओवर 2, माइनस का साइन आ जाता है दरमियान में, और फिर हम लोग लगाते हैं लोअर लिमिट्स, तो हमारे पास क्या आएगा 1 का स्क्वायर ओवर 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 ओवर 2 और माइनस 1 ओवर 2। तो ये हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, और 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3/2। तो ये हमारे पास एक डेफिनेट आंसर आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर इंटीग्रल। लेकिन अगर हम लोग बात करें इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, तो वो क्या होता है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल बेसिकली हमारे पास ये होता है कि इन दोनों लिमिट्स के अंदर, ए से बी लिमिट के अंदर, या तो हमारे पास ए जो है वो इन्फिनिटी होता है, बेसिकली वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस कोई भी वैल्यू तक जाएगा। और अगर हमारे पास ए से इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये भी हमारे पास, जब इंटीग्रल के अंदर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए तो वो कहलाते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। या फिर इन दोनों में से कोई भी लिमिट हम लोग जब पुट करें एफ ऑफ एक्स के अंदर तो वो हमारे पास इन्फिनिटी क्रिएट कर रहा हो। लेट सपोज कि अगर हमारे पास फंक्शन है 1 ओवर एक्स, ठीक है। फंक्शन है हमारे पास 1 ओवर एक्स और ये है 0 से 1 तक। अगर हम लोग इस एफ ऑफ एक्स के अंदर अपनी लिमिट पुट करते हैं 0, तो हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर 0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है ये जो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ये अनबाउंडेड है, ठीक है। ये अनबाउंडेड फंक्शन है। तो दो चीज़ें इम्प्रॉपर की किस तरह से पहचान हो सकती है, या तो हमारे पास जो है वो हमारा इंटीग्रल जो है वो उन दोनों में से अपर लिमिट या लोअर लिमिट या फिर दोनों इन्फिनिटी होंगी। और दूसरी चीज़, जब हम लोग अगर इनमें से कोई काइंड नहीं है तो फिर ये वाली काइंड होगी कि अगर हम लोग कोई भी यहाँ पे लिमिट पुट करें ए या बी तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है, ऊपर या नीचे इन्फिनिटी आ जाता है, लेट सपोज हम लोगों ने फर्स्ट वाली ली है कि ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो हम लोग इसको किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लिमिट पुट कर लेते हैं टी इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और ए से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर लेते हैं। ये सेम एज इट इज़ हम लोग कैलकुलस के चैप्टर नंबर 5 के अंदर करते थे कि हम लोग टी सपोज कर लेते हैं इन्फिनिटी को, और फिर टी को अप्रोच करते थे इन्फिनिटी की तरफ लिमिट लगाने के बाद।
तो इसका आंसर कोई ना कोई हमारे पास अगर रियल नंबर आता है तो वो हमारे पास कन्वर्जेस है, और अगर इसका आंसर t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करने के बाद भी हमारे पास इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है तो वो हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट है। दूसरी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास इस तरह का केस आ जाए, इन दोनों केसेस में हम लोग यही करते हैं, टी पुट करेंगे। अगर यहाँ पर आएगा तो a से t एफ ऑफ एक्स डी एक्स और t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और अगर ये वाला केस होगा तो हमारे पास t से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेयर लिमिट t इज अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। इस तरह से होगा ये दोनों। और अगर हमारे पास ये वाला केस आ जाए इम्प्रॉपर इंटेग्रल का, तो वो किस तरह सॉल्व करते हैं, हम लोग किसी एक पॉइंट के ऊपर दोनों को तोड़ लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पे तोड़ लेंगे, मतलब किसी भी कोई भी ए पॉइंट ले लिया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान जो होगा उस पर तोड़ लिया, माइनस इन्फिनिटी से ए तक और ए से इन्फिनिटी तक, ये तोड़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा यही वाला मेथड लगाएंगे कि यहाँ पर क्या मेथड लगेगा, लिमिट t इज अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और फिर आएगा t से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे आएगा लिमिट t इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a से t एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जैसे कि हम लोगों ने नीचे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। अभी तक सिर्फ हम लोगों ने इंट्रो पढ़ा है प्रॉपर इंटेग्रल और इम्प्रॉपर इंटेग्रल के बारे में, कि किस तरह से हम लोगों ने इसको पहली क्लासेस में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग इसका प्रॉपर स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल्स क्या होते हैं। एन इंटरवल इज फाइनाइट इफ इट्स लेंथ इज फाइनाइट। एक इंटरवल फाइनाइट तब होता है जब उसकी लेंथ जो है वो फाइनाइट होती है। द इंटरवल ए बी मतलब क्लोज इंटरवल, इसका क्या मतलब है, ए और बी भी इसी के अंदर शामिल हैं। ठीक है, और ए बी ओपन इंटरवल, इसका क्या मतलब है कि ए और बी के दरमियान जितने भी नंबर हैं वो शामिल हैं, ना तो ए शामिल है और ना ही बी शामिल है। इसका क्या मतलब है, इस इंटरवल का मतलब क्या है, ए की तरफ से ओपन है और बी की तरफ से क्लोज्ड है। तो इसका मतलब ये है कि ए हमारे पास शामिल नहीं है लेकिन बी शामिल है, और ए से लेकर बी के दरमियान के सारे एलिमेंट्स शामिल हैं लेकिन ए शामिल नहीं है और बी शामिल है। और अगर दूसरी चीज़ यहाँ से देखें कि ए की तरफ से क्लोज्ड है और बी की तरफ से ओपन है, तो इसका क्या मतलब है कि ए जो है वो शामिल है लेकिन बी शामिल नहीं है क्योंकि वो उसकी तरफ से ओपन है। तो अगर हम लोगों ने कोई भी इंटरवल चेक करना है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अगर ए भी इंटरवल है तो हम लोगों ने क्या करना है, बी माइनस ए का मोड, मतलब उसकी लेंथ ले लेनी है कि अगर ये हमारे पास फाइनाइट होगी तो हमारे पास इंटरवल जो है वो फाइनाइट होगा, अदरवाइज इट इज़ इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट इंटरवल्स किस तरह से होते हैं, ए से इन्फिनिटी, और हमेशा इन्फिनिटी जो है वो क्लोज इंटरवल में नहीं आती बल्कि हमेशा ओपन इंटरवल में इन्फिनिटी को लिखा जाता है, क्योंकि हमारे पास इंटरवल्स में रियल नंबर्स लिखे जाते हैं। तो रियल नंबर्स में जो है इन्फिनिटी जो है वो कभी भी रियल नंबर में नहीं आता, इसलिए हम लोग इसको क्लोज में लिखते हैं। एक अगर कोई भी एलिमेंट हो रियल नंबर, उसको क्लोज में लिखा जा सकता है, लेकिन इन्फिनिटी को हमेशा ओपन में ही लिखते हैं। इन्फिनिटी इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करेगा। इस तरह से ही कुछ और इनफाइनाइट इंटरवल्स लिखे हुए हैं। अब आगे बात आ जाती है बाउंडेड फंक्शन की। ये सिर्फ बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि जब आगे प्रॉपर इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल स्टार्ट करें तो हमें फाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल और बाउंडेड फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग कर रहे हैं बाउंडेड फंक्शन। अ फंक्शन इज बाउंडेड इफ़ एफ ऑफ एक्स का मोड इज लेस देन एंड इक्वल टू के। अगर कोई भी एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, उसका मोड जो है कोई भी ऐसे रियल नंबर के बराबर आ जाए या उससे लेस आ जाए, तो वो फंक्शन हमारे पास हो जाता है बाउंडेड फंक्शन। और ये जो रियल नंबर है ये हमारे पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए तमाम एक्स के लिए। तो ये डेफिनेशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है, रीमान इंटीग्रल में भी बाउंडेड फंक्शन की यही डेफिनेशन पढ़ी थी, बाउंडेड वेरिएशन के फंक्शन में भी यही डेफिनेशन पढ़ी थी, और अब भी हम लोगों ने यही डेफिनेशन पढ़ी है, जस्ट रिकॉल के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। द इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड प्रॉपर। ये प्रॉपर कब होगा, द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ए बी इज फाइनाइट। अगर हमारे पास ए बी इंटरवल जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई भी इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, उसका लेंथ जो है, उस इंटरवल की लेंथ जो है वो भी फाइनाइट होनी चाहिए। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड ऑन ए बी। फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स का वो ए बी के ऊपर, उसी इंटरवल के ऊपर बाउंडेड भी होना चाहिए। दो चीज़ें हैं, एक तो उसका इंटरवल की इंटीग्रेशन जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए, मतलब उसका इंटरवल के दरमियानी जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो फाइनाइट होनी चाहिए।
दूसरी चीज़, द फंक्शन इज बाउंडेड ऑन ए बी के ऊपर फंक्शन जो है वो बाउंडेड होना चाहिए, मतलब जो भी एफ ऑफ एक्स का होगा उसका मोड जो है लेस देन एंड इक्वल टू किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं इम्प्रॉपर इंटेग्रल की। तो इसमें क्या बात की हुई है, द इंटेग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर तब होगा इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपर। जाहिर बात है अगर एक इंटेग्रल हमारे पास प्रॉपर नहीं है तो जाहिर बात है वो इम्प्रॉपर होगा, अगर इम्प्रॉपर नहीं है तो वो प्रॉपर होगा। एक तो डेफिनेशन ये देती है कि अगर हमारे पास वो प्रॉपर नहीं है तो इम्प्रॉपर है। दूसरी डेफिनेशन क्या, एटलीस्ट वन कंडीशन ऑफ द प्रॉपर इंटेग्रल डज नॉट होल्ड। दोनों में से एक कंडीशन जो है वो होल्ड नहीं करेगी तो वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल होगा। हम लोगों ने दो कंडीशंस कौन सी पढ़ी थी कि उनका इंटरवल की इंटीग्रेशन जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है, और फंक्शन जो है वो बाउंडेड होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन होल्ड नहीं करती तो वो जो इंटेग्रल होगा वो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, इफ़ इन द इंटेग्रल ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी आर इनफाइनाइट, मतलब ये है कि अगर हमारे पास ए से बी जो इंटरवल हम लोगों ने लिया हुआ है वो इनफाइनाइट इंटरवल्स का है तो फिर क्या होगा, देन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज़ इनफाइनाइट। तो फिर जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन होगी वो इनफाइनाइट होगी, ठीक है। इनफाइनाइट होने से क्या होगा, बट एफ इज़ बाउंडेड ऑन ए बी। अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो प्रॉपर की सेटिस्फाई नहीं कर रही और सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या थी प्रॉपर इंटेग्रल की कि वो हमारे पास जो फाइनाइट इंटीग्रेशन होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है एफ इज़ बाउंडेड, बाउंडेड है वो लेकिन फाइनाइट इंटीग्रेशन नहीं है, तो वो फिर भी इम्प्रॉपर इंटेग्रल होगा, लेकिन कौन सी काइंड का, फर्स्ट काइंड का। अगर प्रॉपर इंटेग्रल की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, मतलब उसके इंटरवल्स में यहाँ पे या दोनों पे इन्फिनिटी आ जाता है, तो फिर हमारे पास वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल होगा फर्स्ट काइंड का। तो उसकी एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है, 1 से इन्फिनिटी डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, ये हमारे पास है एक डेफिनेशन है। और दूसरी हम लोगों ने ली है एक एग्जांपल, एक और ली है, थर्ड ली है, 3 एग्जांपल्स ली हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो इस इंटरवल के ऊपर हमारे पास इन्फिनिटी नज़र आ रहा है, मतलब अगर हम लोग इसका ओपन इंटरवल बनाते हैं तो हमारे पास आएगा 1 से इन्फिनिटी तक, ऐसे ही आएगा। और ये हमारे पास कभी भी फाइनाइट लेंथ नहीं देता, ये हमेशा इनफाइनाइट लेंथ देगा। और यहाँ पे देखें तो ये भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और ज़ीरो है, इसका मतलब है ये भी इनफाइनाइट लेंथ का है, मतलब फर्स्ट कंडीशन जो है वो प्रॉपर इंटीग्रल की वो डिफाइन नहीं हो रही है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। थर्ड एग्जाम्पल में देखें तो ये भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, तो मतलब इसके अंदर भी इन्फिनिटी आ रहा है और ये भी डिस्टेंस जो है फाइनाइट नहीं है। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट के लिए उन्होंने क्या कहा हुआ है, एंड आर इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड के तीनों जो है वो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल होंगे फर्स्ट काइंड के, लेकिन 1/x जो है वो बाउंडेड होगा 1 से इन्फिनिटी तक के इंटरवल के अंदर, ये हमारे पास बाउंडेड है। क्योंकि जब भी हम लोग 1 से इन्फिनिटी तक वैल्यूज पुट करेंगे, बल्कि इन्फिनिटी अगर हम लोग पुट करके देख लेंगे तो 1/, इन्फिनिटी जो है वो हमें ज़ीरो देता है, ठीक है, 1/इन्फिनिटी ज़ीरो हो गया। और हमारे पास जब ज़ीरो आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है कोई फाइनाइट आंसर आ रहा है हमारे पास, तो वो बाउंडेड है। और कहाँ तक बाउंडेड है कि फंक्शन का आंसर हमेशा हमारे पास 1 से लेस रहेगा, कभी भी इससे ऊपर नहीं जाएगा, और मैक्सिमम जो है वो ज़ीरो रहेगा, मतलब हमारे पास बाउंडेड है ये फंक्शन। लेकिन अब फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर हम लोग सेकंड कंडीशन की बात करें तो हमारे पास अगर 2 में माइनस इन्फिनिटी पुट किया जाए, यहाँ पर -2 टू इन्फिनिटी, तो इस माइनस को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी ई की पावर है 1/e की पावर इन्फिनिटी को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, और माइनस इन्फिनिटी है तो 1/, की फॉर्म में ले गए हैं। और e की पावर इन्फिनिटी जो है वो हमेशा इन्फिनिटी होता है, और 1/इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो हो गया, मतलब इसका भी कोई ना कोई आंसर निकल रहा है और ये भी बाउंडेड है हमारे पास। अब वो कह रहे हैं सेकेंड बात कि इन द इंटीग्रेबल a to b f of x dx इफ ए बी इंटरवल इज फाइनाइट, अगर ए बी इंटरवल जो है वो फाइनाइट हो, मतलब क्या है, प्रॉपर इंटीग्रल की फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, बट f इज नॉट बाउंडेड ऑन ए बी, लेकिन
एफ जो है वो बाउंडेड नहीं है ए बी के ऊपर, देन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। एक तो चीज़ यहाँ से वाज़ेह हो जाती है कि अगर वहाँ पे हमारे पास लिमिट मतलब अपर लिमिट या लोअर लिमिट के अंदर अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो इसका मतलब है वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है फर्स्ट काइंड का। और अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो नॉट बाउंडेड हो और फाइनाइट इंटरवल हो, मतलब कि इंटरवल हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर्स में आ रहे हैं लेकिन वो फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है, वो बाउंडेड नहीं है, तो इसका मतलब है वो सेकंड काइंड का होगा। सिंपल अगर हम लोग बात करना चाहें कि अगर हमारे पास कोई भी इंटरवल जो है वो प्रॉपर इंटेग्रल की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा और सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल होगा फर्स्ट काइंड का। और अगर कोई इंटरवल प्रॉपर इंटेग्रल की सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा और फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल होगा सेकंड काइंड का। तो इस काइंड की भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। तीनों एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो 0 से 1, 1 से 2, 1 से 4, मतलब हमारे पास कहीं पे भी इन्फिनिटी नहीं आ रहा। अगर हम लोग यहाँ इसकी लेंथ लेंगे तो 1 - 0 1 लेंथ है, मतलब फाइनाइट इंटरवल है। 2 - 1 1 लेंथ है, फाइनाइट इंटरवल है। 4 - 1 3 लेंथ है, तो फाइनाइट इंटरवल है। तो नीचे लिखा हुआ है कि ये जो है वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है सेकेंड काइंड के। किस तरह से इम्प्रॉपर है, अगर हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखें, अगर हम लोग यहाँ पर डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ पे हम लोग एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो हमारे पास 1/0 जो है वो इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब है 0 पे ये फंक्शन जो है वो इम्प्रॉपर है, मतलब अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड का मतलब है अगर अनबाउंडेड है और लिमिट जो है वो फाइनाइट है तो इसका मतलब वो सेकंड काइंड का है। अगर इस वाले इंटरवल की बात करें, बेसिकली अनबाउंडेड के लिए हम लोगों ने ये देखना होता है कि कहाँ पे फंक्शन हमारे पास इन्फिनिटी बन रहा है। अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर को 0 करना होता है। जहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो इन्फिनिटी या 0 आ रहा है वहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड होगा। अगर ऊपर हमारे पास है ई की पावर समथिंग तो वो हम लोग चेक करते हैं, ये लॉग ऑफ है तो वो उसमें चेक करते हैं कि वहाँ पर हमारे पास कहाँ पे फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड आ रहा है। तो अगर यहाँ पर देखो तो डिनोमिनेटर हमारे पास, अगर डिनोमिनेटर में हम लोग 2 पुट कर देते हैं एक्स की जगह पे जो कि ये वैल्यू है, अपर लिमिट जब 2 पुट करेंगे तो हमारे पास नीचे 0 बन जाएगा और 1/0 जो है वो इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब 2 पे फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है। और यहाँ पर देखिए 1 पे भी फंक्शन अनबाउंडेड है, 4 पे भी फंक्शन अनबाउंडेड है। यहाँ पर अगर 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 ये भी 0 होगा, यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 - 4 ये भी 0 होगा। तो इसका मतलब है या अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो अभी फंक्शन अनबाउंडेड होगा, अगर 4 पुट करेंगे तो अभी फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड होगा। दूसरी थर्ड और लास्ट टाइप है हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल की। इन द इंटीग्रेबल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ ए बी इज इनफाइनाइट, अगर ए बी इंटरवल जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट हो एंड एफ ऑफ एक्स इज नॉट बाउंडेड ऑन ए बी, अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास बाउंडेड ना हो, ना तो वो उसका इंटरवल फाइनाइट हो, मतलब प्रॉपर इंटेग्रल की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना करें देन दिस इंटेग्रल इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ थर्ड काइंड। तो ये हमारे पास जो इंटेग्रल होगा वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल होगा थर्ड काइंड का। तो इसमें हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। 0 से इन्फिनिटी है हमारे पास e की पावर -x ओवर स्क्वायर रूट x dx। तो ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल है थर्ड काइंड का। किस तरह से, फर्स्ट में तो आप ये देखें कि यहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा है तो इसका मतलब है ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड के अगर डिनोमिनेटर में हम लोग x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास इन्फिनिटी क्रिएट कर देता है, मतलब फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड भी है और इन्फिनिटी भी आ रहा है उसके इंटरवल में। तो इसका मतलब है कि ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल है थर्ड काइंड का। नेक्स्ट जो है वो हम लोग इसके केसेस डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कहाँ कहाँ पर जो है वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल जो है वो कन्वर्जेंट होता है। फर्स्ट काइंड कहाँ पे कन्वर्जेंट होती है, सेकंड काइंड कहाँ पे कन्वर्जेंट होती है, इसको किस तरह से हम लोगों ने लेकर चलना है एक प्रॉपर वे के अंदर, किस किस मेथड को फॉलो करना है, और सारे क्वेश्चंस के अंदर वही मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, वो मेथड चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। जो मेथड आप एक क्वेश्चन में करेंगे वही मेथड आप सेकंड क्वेश्चन के अंदर करेंगे, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड को सॉल्व करने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट लेक्चर। बहुत आसान है, बहुत इंफॉर्मेटिव है और बहुत आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑल गाइज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट काम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक ही। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।